बंगाल में भारत को मिल गया तेल का अनलिमिटेड खजाना। अब बंगाल का काला सोना बनाएगा भारत को अमीर देश। खौफ में अरब देश, फिर गिर सकते हैं तेल के दाम, पूरे देश में खुशी की लहर। दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त जिस सबसे बड़े खेल को देख रही है, उसका नया केंद्र अब मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि भारत का पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है। जिस बंगाल को अब तक सिर्फ राजनीति और हिंसा के लिए चर्चा में लाया जाता था, अब वही बंगाल भारत की ऊर्जा क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहा है, क्योंकि जमीन के हजारों फीट नीचे ऐसा काला सोना मिला है जिसने खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी है और पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर में मिला यह विशाल तेल भंडार अब सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं रह गया, बल्कि यह भारत की रणनीतिक ताकत का नया हथियार बन चुका है। ओएनजीसी ने यहां करोड़ों बैरल कच्चे तेल की संभावना की पुष्टि की है और जैसे ही कमर्शियल उत्पादन की तैयारी तेज हुई, वैसे ही दुनिया भर की बड़ी ऊर्जा कंपनियों की नजरें बंगाल पर टिक गई हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि तेल के खेल का नया खिलाड़ी बनने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, आज तक भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता रहा है। हर साल लाखों करोड़ रुपए सिर्फ तेल खरीदने में बाहर चले जाते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है या सप्लाई रुकती है, तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आग की तरह बढ़ जाते हैं। लेकिन अब अशोकनगर का यह तेल भंडार भारत को उस मजबूरी से बाहर निकालने की ताकत रखता है। यही वजह है कि मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठकों के बाद साफ संकेत मिल चुके हैं कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक तेल कुआं नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मान रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और हजारों करोड़ के निवेश को तेजी से मंजूरी दी जा रही है, क्योंकि भारत अब किसी भी हालत में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को विदेशी ताकतों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। सबसे ज्यादा डर इस खबर से खाड़ी देशों के तेल सिंडिकेट्स को लग रहा है, क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। अगर भारत धीरे धीरे अपनी घरेलू जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद पूरा करने लगा, तो अरब देशों की तेल राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगेगा अभी तक। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि जब यह खोज कई साल पहले हो चुकी थी, तो फिर प्रोजेक्ट को इतने समय तक रोका क्यों गया? जवाब राजनीति में छिपा है। बंगाल में जमीन अधिग्रहण से लेकर प्रशासनिक अड़चनों तक कई बाधाएं खड़ी की गई, लेकिन जैसे ही वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ा और भारत पर विदेशी दबाव बढ़ने लगा, तब जाकर दिल्ली ने फैसला लिया कि अब घरेलू तेल परियोजनाओं को किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। अब हालात ये हैं कि अशोकनगर को एक बड़े पेट्रोकेमिकल हब में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां सिर्फ तेल नहीं निकलेगा बल्कि रिफाइनरी, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज का पूरा जाल बिछेगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई जान मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा इसकी लोकेशन है, क्योंकि कोलकाता जैसे बड़े पोर्ट शहर के बेहद करीब होने की वजह से तेल और गैस की सप्लाई बहुत आसान और सस्ती होगी। इसका सीधा फायदा पूरे पूर्वी भारत को मिलेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों की इंडस्ट्री को अब सस्ती ऊर्जा मिलेगी और यह पूरा इलाका एक नए औद्योगिक कॉरिडोर में बदल सकता है। दोस्तों, चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर रख रहा है, क्योंकि अब तक चीन हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट के जरिए भारत की तेल सप्लाई पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जब भारत अपनी जमीन से बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन शुरू करेगा, तो चीन की वह रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक जीत भी है, जिसने भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला कमजोर देश नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति को प्रभावित करने वाला पावर हाउस बनना चाहता है। अशोकनगर का यह तेल भंडार उसी नए भारत की शुरुआत माना जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भी होगा, मजबूत भी होगा और दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने बराबरी से खड़ा भी होगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर बंगाल की इस जमीन पर टिक गई है, क्योंकि यहां से निकलने वाला काला सोना आने वाले समय में भारत की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, आप इस खुशखबर को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।